जय हिंद साथियों। होम फर्स्ट फाइनेंस की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा होम फर्स्ट के हीरोज़ के फाइनल एपिसोड में। पिछले कुछ दिनों में हमने इस शो के ज़रिए कुछ होम फर्स्ट कस्टमर्स से उनके फौजी जीवन की दिलचस्प कहानियाँ सुनी और उनके संघर्ष के बारे में जाना। जैसे कल सूबेदार शिवदयाल सिंह गुर्जर जी ने हमसे ड्रिल के किस्से सुनाए और अपनी सर्विस के दौरान अपनी मिलिटेंसी के किस्सों के बारे में बताया। अगर आपने कोई एपिसोड शुरू से मिस कर दिया हो तो आप अब हमारे सारे एपिसोड्स को होम फर्स्ट की प्रोफाइल पर IGTV सेशन में जाकर देख सकते हैं। आज अपने इस शो के फिनाले में हम बातचीत करेंगे हवलदार बिकान दिदोरे जी के साथ। दिदोरे साहब ने कारगिल में हिस्सा लिया है और पीर पंजाल जैसे कठिन इलाकों में भी सर्व किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन सब दर्शकों के जो अपना वक्त निकालकर हमारे साथ इन सब सेशंस में ज्वाइन किए हैं और हमें उम्मीद है कि सेशन के माध्यम से हम अपने फौजी भाइयों का समर्थन कर पाए हैं और आप सबका मनोरंजन भी कर सके हैं। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे रिटायर्ड मेजर रुद्रशीष मजुमदार, जो 7 साल फौज का हिस्सा रहे हैं और अब बॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। मैं भी उनको अपने साथ ज्वाइन करूँगा। Hi, Harsh. So we are finally at the last session of our Independence Week we were celebrating, and we had already 3 live sessions, and this is the 4th one and the final one. So आज का जो लाइव सेशन है, जिस तरीके से आपको मजा आता रहा है, जिस तरीके से हमने ड्रिल की बातें की, जिस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेशंस की बातें की, हर किसी ने अपने अपने लाइफ के किस्से बताए कि रिक्रूट के साथ क्या होता है, इससे लेके बहुत कुछ। तो हम लोगों ने इतना सब कुछ डिस्कस किया और आज भी कुछ नया सुनने को मिलेगा और कुछ एक्साइटिंग सुनने को मिलेगा। तो आप उस सेशन के लिए तैयार हो जाइए। और जैसा कि हर्ष ने बताया कि आप उस सेशन को होम फर्स्ट के IGTV वीडियो पे देख सकते हैं, आप उसको मेरे IGTV वीडियो पे देख सकते हैं। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो हम अगला सेशन शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं चाहता था कि आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग जितना शेयर करेंगे उतनी स्टोरीज लोगों तक पहुंचेंगी और तभी लोग उस चीज के बारे में अवेयर होंगे कि किस तरीके से एक फौजी जीता है। ये जो कहानियां हैं, क्योंकि टू ब्रिंग स्टोरीज ऑफ such people who have been serving, it's not that easy. We have behind this 20 minutes of live sessions every day, there is a lot of hard work which has been done by us, by the team of Home First every day. We have been in contact for for the past 10-15 days, to planning it out, to contacting that person, to doing everything. They have put in their heart and soul, the team of Home First, and I am really thankful to urge you and your company Home First for conducting such a beautiful session. So I always wanted to, I am grateful and I'm thankful for such a beautiful session, and I am happy that I got the opportunity to conduct this. Chalo, without further ado, let's start today's session and let us go with our new customer and let's talk to him with his kisse. I think he's there. Oh, okay. थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यू हो गया होगा, I think. Maybe just add him. Yeah, you can again add him. Not a problem. So hi everyone, Jai Hind everyone, and something exciting coming up as soon as we have our guest online. We can go ahead with the session. तब तक any questions? It's okay. तब तक any questions from the audience can ask any question if they want to. Sir, you are cute. Thank you. That's not a question. That's a compliment, and I would definitely take that. And there are 2 sir who is sitting in the frame, and I would say both are cute. I think so. I'm sure they're talking about you. Definitely, but I'm very happy that they did say that, because जब आप बैठे हुए हो एंड आप सोच रहे हो कि अगला इंसान लाइव आए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत कुछ दिमाग से चल रहा होता है कि यार सेशन कैसा जाएगा, क्या होगा। उतने में कोई बोल दे कि यू आर क्यूट तो अच्छा लगता है। इट्स अ गुड फीलिंग। सो anybody wants to know anything can please go ahead and ask. सर SSB में और बहुत यार
थोड़ा छोटा क्वेश्चन टाइप करना है यार, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही पढ़ते पढ़ते निकल जाए। Sir, have you अभी watched वो Shersha? Yes, 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 yes. I have watched Shersha, and that movie deserves every bit of. I mean, obviously, as an officer, there are certain things that I can find out in the movie, but honestly, this is one of the well-made movie of Bollywood as far as war movies are concerned. Be it the effects, be it the tartib, be it the way they have shown, and obviously the acting part has been wonderful by everyone. So I think I loved Shershat and must watch for everybody else. ठीक है, जरूर देखिए, Amazon Prime में है। मैं उनका ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ, मतलब देख सकते हैं। ओके, तो हमारे उस्ताद अभी ऑनलाइन आ चुके हैं। जय हिंद उस्ताद। जय हिंद जय हिंद। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सुन रहे सर, सुन रहे, आपकी बात सुन रहे। ओके ओके, तो उस्ताद ये लोग बड़े बेचैनी से बैठे हुए हैं आपके किस्से सुनने के लिए। इन्होंने मतलब थोड़ी देर वेट किया, और मैं चाहता हूं कि आज हमारा फाइनल सेशन है। तो आज मैं सबसे पहले आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम फौज में हैं, तो फौज में एक तरीका होता है, एक तरतीब होता है, और हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। और उस वजह से क्या होता है कि कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी काम आता है तो हमें इस तरीके से करना है, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन से, मैं इसीलिए फौज से जोड़ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो होम फर्स्ट कंपनी से जो लोन लिया था, वो आपको कितना आसान और कितना इजीली मिला, या कितना आपको हेल्पफुल रहा, वो बताइए आप। फाइनेंस ब्रांच से जो लोन मिला सर, हाँ, वो घर पहुंच, मतलब हमको अभिषेक जी आए थे और हमको अच्छी सी सलाह देके, और जो हमको 15 दिन के बाद काम होने वाला था, वो हमको 4 दिन में लोन दिला दिया उन्होंने, अभिषेक जी ने। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको जो जो जनरली 8 से 10 दिन या 15 दिन भी लग जाता है कहीं और, तो आपको वो 4 दिन में मिल गया। सो रियली ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम और सेशन को आगे बढ़ाते हैं आपके किस्सों के साथ। तो उस्ताद, आपने काफी हार्ड फील्ड पोस्टिंग भी काटी है आपने, तो आप कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे जो आप सोचते हैं कि हमारे दर्शक ने नहीं सुना होगा, या उनको पता नहीं होगा, या सुन के उनको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी किस तरीके से सर्व करती है और क्या क्या दौर से गुजरती है। तो आप बताइए अपना किस्सा। तो हम 1998 में वहां जैसे रामबन में कैंप था हमारा, तो उनके आ रहा का। तो वहां से बनियाल में हमारा एक पोस्ट मिला था, तो जहाँ की हम जाते समय वहां पर एक शाम के समय जहाँ रुकने वाले थे, वहां एक शाम के समय 6, 6:30 बजे आया था, खोल दिया था। रामबन ट्रांजिट कैंप में रुकने वाले थे रामबन में? हाँ, मतलब आगे आगे की पोस्ट की तरफ जाना था ना। हाँ, तो वहाँ हमको शाम के समय 6:30 बजे अटैक कर दिया था आर्टिलरी शाम। करेक्ट। हाँ, उससे आगे फिर आगे एक पोस्ट मिला जहाँ पर एनएसजी का पोस्ट, एनएसजी के जवानों को हमको रिलीव करना था। वो पोस्ट हमने हैंडओवर किया। उसके बाद उनके साथ हमने एक ऑपरेशन किया बनिहाल में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। तो वहां से हम आगे चले गए, तो सर एक ऑपरेशन हमारा कामयाब हो गया वहाँ। जिसमें हमने क्या किया कि 4 आतंकी मारे गए, और 2 को हमने जिंदा हाईडाउट से खींच के बाहर लाया। तो उसमें हमको तकरीबन सर 50,000 रुपए की करेंसी मिली थी, और कुछ मेडिसिन, और कुछ हैंड ग्रेनेड, कुछ स्नाइपर की गोलियां, और हथियार, राइफल, जो हमने बरामद किया था। मतलब वेपन्स भी मिली थी, कैश भी मिली थी, और 2 मिलिटेंट मिले थे। जी, 4 हमने मार गिराए थे। हाँ, वो 2 हमने जिंदे पकड़े थे। 4 मार गिराए और 2 आपने जिंदा पकड़े। वाह, क्या बात है। जिंदा पकड़े थे सर। तो उसमें से क्या क्या कि अभी गाँव वालों ने हमको तो सच्चाई छुपा दिया, मगर बाद में जब पुलिस आई दूसरे दिन, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई आपका गाँव का आदमी है तो उसको गवर्नमेंट पैसे देगी, क्योंकि वो आते रहे कि उनको कुछ नए जो लड़के उनको टर्निंग के लिए पाकिस्तान लेके जा रहे थे। अच्छा, तो उसमें ये एएसपी का, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी एक बच्चा मिला था हमको वहां पर, तो जिंदे में। अच्छा, वो मिलिटेंट था? पुलिस नहीं, वो क्या करते हैं, नए लड़के को कुछ
अपना आस दिला के उनको उधर लेके मिलिटेंट की बॉर्डर, लाइन में हाँ लेके जाते हाँ, हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो तो जानते हैं, नए बच्चों को कश्मीर से पकड़ते हैं और उनको हाँ बॉर्डर हाँ, पार कैसे करा के बताना ट्रेनिंग है, क्या कराते हैं। करना है, तो ये बताओ। तो वही उसमें से वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का बच्चा भी था, और जो हम्म। मरे थे उसमें से जब दूसरे दिन पुलिस वाले आए तो उन्होंने बोला, भाई अगर तुम्हारा कोई इसमें मरा होगा तो आप ऐसा करो, गवर्नमेंट पैसा देगी। तो तब वो गाँव वालों ने बोला ठीक है, इसमें हमारा ये डेड बॉडी हमारे गाँव के लड़के की है। अच्छा। तो मतलब जहाँ की, वहाँ जम्मू कश्मीर जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ क्या करते हैं, आते रह के वो परिवार को जान से मार देते हैं, अगर उनके तरफ सही बोला गया तो वो हमको भलाई झूठ बोल देते हैं, मगर उनको आते रह के तो सही बोलते हैं। और उसके बाद दोबारा एक अटैक हुआ था हमारा, जैसे कैंप में निकले हम सब, वही हाँ, वही दोस्त से, तो आगे जाके 500 मीटर दूर जाके अटैक हो गया था हमारे पेट्रोलिंग पे। आपके किस तो पे, बाद पेट्रोलिंग पे? में, हाँ पेट्रोलिंग जा रही थी हमारी दूसरी जगह ठीक के है। लिए, कोई हमारा एक वीआईपी अधिकारी आ रहा था वो पोस्ट चेक करने के लिए। तो हम्म। उसके बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम इधर उधर मतलब एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी थी। तो वहां भी उस समय भी उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया था, सुबह तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। तो उसमें हमारा एक जवान कैजुअलिटी मतलब सीरियसली हो गया, तो उसी समय तुरंत हमने, हमारे अधिकारी ने, मेजर साहब ने क्या किया, फोन करके हेलीकॉप्टर बुला के तुरंत उसको हेलीकॉप्टर में डाल के और हम्म। श्रीनगर के हॉस्पिटल में ले के गए तुरंत। ओके। हाँ, हाँ इवैक्यूएट कर दिया, मतलब बेसिकली इवैक्यूएशन हो गया उसका। हाँ जी, हाँ जी। एयर ऐसे इवैक्यूएशन, ठीक। इससे हमारे साथ 4 बार हो गए, और एक बार दोबारा पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे, एक से 24 घंटे की पेट्रोलिंग थी हमारी, तो जहाँ नाले में सिंगल रास्ता था वहां उन्होंने क्या किया था, आईडी लगाई थी ठीक है। सिंगल लाइन में। हाँ, तो नाले क्रॉस करते समय उनको मालूम है दूसरा और तो कोई रास्ता नहीं रहता, तो ये एक सिंगल पगडंडी होती है, पॉलो रास्ता, तो उसमें से दम हो जाते। तो वहाँ वैसे जैसा हमारा दो आगे आगे चले गए, बीच में एक टेलीफोन सेट रहता है, एक मेजर साहब रहता है, जैसे वो क्रॉस होते ही थोड़ा सा मतलब आगे पीछे होते ही उन्होंने क्या किया, रिमोट दबा दिया। जैसे रिमोट दबा सर, जो हम्म। आदमी जिसके ऊपर से जा रहा था वो डायरेक्ट हाइड आउट फट गई आईडी, और ऊपर जाके नीचे गिरा। तो उसमें से क्या हो गया, उसके पास जो स्नाइपर राइफल थी उसकी, उसका हम्म। मैगजीन जो है ना वो पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद तो आगे जाने के बाद फिर हमारे हर जगह इंक्वायरी होती रहती, भाई तुम्हारा हथियार अम्युनिशन सही सलामत है क्या नहीं है। तो उस करेक्ट। समय वो मैगजीन नहीं मिली थी वहाँ, तो वो मैगजीन हमको मिली थी श्रीनगर के हॉस्पिटल में, क्योंकि पेट में जब ऑपरेशन किया ना तो पेट में वो घुसी हुई थी। तो हम, तो ऐसा ऐसा हमारे साथ बहुत मतलब जान हथेली में लेके समझो जान इतने मतलब हमको मालूम है हल्के, इधर मौत है, इधर इस देश की सेवा है, क्योंकि हमको मौत कुछ नहीं करता, उस परिवार की तरफ तो हम देखते ही नहीं उस समय। करेक्ट। खाली हमको लगता है, हमको हमारे बेटी बच्चे कुछ नहीं, जो है वो हमारा जो साथी है, वो देश के सेवा है, जो हमारे साथ ऐसा एक्चुअली होता ये है बात बहुत आपने बहुत सही बात मुश्किल बोला से उस्ताद, उतरे कि जब सर। हम सर्व कर रहे होते हैं, जब हम लोग ड्यूटी में होते हैं कश्मीर में, जब भी फायरिंग होता है तो हमारा ट्रेनिंग हमें ऐसा बना देता है कि हम तुरंत सोचते हैं कि हम कैसे दुश्मन को एंगेज करें, और हम हमेशा देखते हैं कि क्या हमारे साथी लोग ठीक है कि नहीं। कभी भी हमें ये नहीं होता है कि हमारे जान की परवाह, या हम परिवार के बारे में नहीं सोचते नहीं नहीं नहीं, हमारा। वो तो होता ही नहीं सर, घर का तरफ तो कोई मतलब हमारा दिमाग में नहीं जाता है, बिल्कुल। ना कोई याद भी आती है। तो ऐसे तो बोलिए सर। हाँ, तो उस्ताद ये तो आपका ये हो गया आपका मिलिटेंसी को लेके किस्सा, और आपने कहीं पे स्पेशल ट्रेनिंग भी किया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जहां जो आपका स्पेशल ट्रेनिंग रहा है? हमारे ये पेशेंट तो ये रही सर, जैसे लड़ाई के दौरान, जैसे अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, इनके हम्म। पास जो फाइटर एयरप्लेन होते हैं, हम्म। तो उनका पहचान, हाँ, ACR बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, एयरक्राफ्ट रिकग्निशन मतलब पहचान हाँ। परीक्षा ये ट्रेनिंग होती है। वो अपने जैसे अभी अपन बोल हम एक दूसरे को देख रहे थे, वैसे एक उसमें वो पिक्चर दिखाते रहते अच्छा। एयरक्राफ्ट हाँ। की। हाँ, तो वो उसके लिए जैसे आदमी 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 में फर्क होता है, वैसे एयरक्राफ्ट तो जैसे ये एयरबस होती है, हर हेलीकॉप्टर होता है, फाइटर जैसे चिंटू जहाज है,
और जैसा अभी जो नया जो प्लेन आया, हर चीज में फर्क होता है, फर्क है। आज तेजस, हम्म तो ऐसे योग पहचान के लिए हमने हर कम हमारे यूनिट लेवल में वो एक क्लास चलती थी, अच्छा जिसमें साहब, लड़ाई साहब लगती इससे थी, पहले वो अपना ये एरिया शायद पढ़ाया। साहब उस्ताद एक सेकंड, शायद दर्शक को पता नहीं चल रहा होगा कि आप फ्लाइट और ये अपने एयरक्राफ्ट के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस्ताद एडी से है, एयर डिफेंस, ठीक है, एडी जी आर्मी हाँ, एयर डिफेंस से है, तो इसीलिए उस्ताद को जो हम लोग कोई भी एयरक्राफ्ट आता है या कुछ भी होता है तो जो हमारा डिफेंस रहता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो रहता है हम लोगों का, एडी क्या करता है, हवाई सुरक्षा से यूनिटों को बचाता है। तो इस बचा है। बारे में वो बता रहे हैं, इसलिए यही उनका स्पेशल कोर्स था, तो ध्यान से सुनिएगा, बताइए उस्ताद। इसलिए अगर लड़ाई अचानक लड़ाई लग जाती, युद्ध लग जाता अपना देश का और बाहर का, तो अपना एयरक्राफ्ट और उनका एयरक्राफ्ट में क्या फर्क है। और उसमें हर एयरक्राफ्ट में फर्क रहता ही है, जैसा आदमी आदमी में फर्क है, कंपनी में फर्क है, वैसा जो जो एयरक्राफ्ट है लड़ाकू विमान है, जैसे मिराज 2000 है, मेरा अपना मिराज 2000 है, करेक्ट, पाकिस्तान का मिराज 5 है, क्योंकि 922 अपना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर डिफेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट कौन सा है, खुद का एयरक्राफ्ट कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड ऑब्लिक फो बोलते हैं उसे हम, आईएफएफ, जिसमें कि हम पता करते हैं कि ये दुश्मन हवाई हमला है कि अपना ही एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने फायर कर दिया और वो अपना एयरक्राफ्ट निकला। तो इसीलिए उस्ताद बता रहे हैं। हाँ बताइए उस्ताद। हाँ, तो इसीलिए वो एक ट्रेनिंग रखी जाती है, मतलब उसमें कुछ व्यवस्था इसीलिए रखी जाती है सर कि करेक्ट। ऐसा लड़ाई के दौरान कोई अपना ना गिरा दे, हाँ आपने हाँ, फायर से अपना नुकसान ना हो जाए, अपने हाथों से अपना नुकसान ना हो जाए, इसीलिए वो ये तैयार किया जाता है जवानों का करेक्ट 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 उस्ताद। लड़ाई के दौरान। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। और हर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, हर अलग अलग ये होते हैं उनके पास फाइटर प्लेन, और रेंज तो उनके अलग तरह की होती है। वैसे रडार भी अपना जो हमारे पास T-15 रहता था, जैसे 50 किलोमीटर से कैच कर रहा था, हाँ कैच करता है कि वहाँ हम इतना नजदीक से नहीं, हालांकि दूर से पहचान सकते हो उसको, कम से कम 25 किलो आपने रेंज के अंदर आने से पहले उसको पहचानना है। रेंज वो में आने लड़ाकू विमान को, से, क्योंकि रेंज में आ जाएगी तो फिर तो आपको नुकसान कर बैठेगी, मतलब भारी नुकसान कर हाँ, जाएगी वो। वो नुकसान करेगा अपने को, इसलिए उसको पहचानने का वो एक क्लास होती है सबको। करेक्ट, बेसिकली रेंज में आने का मतलब ये होता है, ये बता रहे हैं कि देखिए अगर किसी एयरक्राफ्ट का मिसाइल रेंज सोच लो 10 किलोमीटर है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो 10 किलोमीटर दूर से अगर वो अपना मिसाइल छोड़ देगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो एडी का काम है कि नुकसान 12 या 13 किलोमीटर में जब वो है उसको पहचान लेना और तभी उसको खत्म कर देना, ताकि वो 10 किलोमीटर के रेंज में ही ना आए कि आपको नुकसान पहुंचा सके। सही बोल रहा हूं उस्ताद? बिल्कुल बिल्कुल तो ये यही है। होता है आपका एयर डिफेंस का। तो और उस्ताद एयर डिफेंस में थे तो उन्होंने आपको आज स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताया, प्लस उन्होंने एक किस्सा बताया जहां पे इन्होंने मिलिटेंट को मारे, प्लस मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा, प्लस कुछ बच्चों को इन्होंने क्या बोलते हैं कि बचाया, रिकवर किया। जो क्या करते हैं बेसिकली टेररिस्ट क्या करते हैं कि पाकिस्तान में मतलब अपने कश्मीर से बहुत सारे यंग बच्चों को उठाते हैं, उनको बताते हैं कि ये फाइट है, जिहाद की फाइट है वगैरह, मोटिवेट कर देते हैं और उनको ले जाते हैं क्रॉस बॉर्डर और फिर उनको ट्रेनिंग करा के फिर उन्हीं को इधर घुसपैठी बना के घुसाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि टेररिस्ट जो बन के आ गया वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं सोचता हूं कि अगर आप किसी बच्चे को बचाते हैं टेररिस्ट बनने से पहले, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें उस्ताद लोगों ने बचाया। तो उस्ताद थैंक यू, ये बहुत ही मतलब आपने जो इनपुट बताया ये बहुत ही वैल्यूएबल था और काफी अच्छा था, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने काफी एंजॉय किया होगा और उन्होंने ध्यान से सुना होगा कि एक्चुअली में कश्मीर में क्या होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि जब आप कश्मीर में होते हो तो आपका पूरा का पूरा गेम प्लान बदल जाता है, क्योंकि तब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको शायद बताया जाता है कि वहां पे टेररिस्ट है, उस्ताद शायद कुछ मिलिटेंट, इनकी ग्रुप शायद मिलिटेंट्स मारने गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद इनको एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसा ही होता है, कोई भी चीज आपको वहां पे तय नहीं होता है। एक चीज फौज में हमेशा कहा जाता है, जो भी प्लान करके जाओ प्लान के मुताबिक चलता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता है। और यही एक
फौजी और फौजियों का काम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइम पे उस सिचुएशन में जो हालत है उसके ऊपर रिएक्ट करना और कंट्री को विक्ट्री दिलाना, चाहे वो अगेंस्ट मिलिटेंसी हो, चाहे वो अगेंस्ट रेगुलर फोर्सेस हो, बी इट अ वॉर और एनीथिंग, बी इट काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अर्श को बुलाता हूं मैं, वापस ऑनलाइन बुलाता हूं ताकि इस फाइनल सेशन को जो है खत्म कर सके. और मैं बहुत खुश हूं कि इंडिपेंडेंस डे से पहले हम लोगों ने एक्चुअली में जो फाइनल सेशन है उसमें हमने कुछ पेट्रियोटिक जो एक्चुअल चीजें हैं कि जो उस्ताद ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि हम जब वहां पे सर्व करते हैं ना और हमारे ऊपर से जब मतलब व्हेन द बुलेट्स आर फ्लाइंग ऑल ओवर योर हेड एंड योर कमराड्स और योर यू नो फेलो सोल्जर्स, फेलो सर्विंग पर्सनल्स आर गेटिंग शॉट, यू एक्चुअली फॉरगेट. जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, शुरू में ही क्वेश्चन आ गया था कि सर आपने शेरशाह देखा है कि नहीं, तो जैसा शेरशाह में दिखाया कि यू नो कैप्टन विक्रम बत्रा, द काइंड ऑफ जोश ही हैड कि अपने साहब को बुलाता है कि साहब आप मत जाओ, आपके बीवी बच्चे हैं, मैं संभाल लूंगा. सो दैट्स हाउ इंडियन आर्मी इज. क्योंकि उस टाइम कोई भी अपने फैमिली का सोचता नहीं है. तो आप सोचिए कि आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और उस टाइम वो फौजी वहां पे लड़ रहा है विदाउट इवन थिंकिंग कि उसका फैमिली, और वो बस एक ही चीज सोच रहा है कि मेरे साथी को ना लग जाए और मेरे देश का जो ये एरिया है ये ना ले जाए या मेरे देश के खिलाफ कुछ ना हो जाए. सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ फीलिंग्स दे हैव एंड व्हाट दे आर डूइंग. सो दे डू डिजर्व to be treated as the best lot. And as I keep saying that, you know, there is no real hero or real hero. There is actually heroes, and army people are the ones, because categorizing them into real and real, it's not heroism. I mean, now I am into the real world, so I would not say there is any heroism in it. We are just actors who are doing our duties, but defense forces, they are real heroes who are protecting you every day, every night. So don't forget that, remember that, share this session and people should know that how, like उस्ताद आपकी सर्विस कितनी थी? मेरी सर्विस सर, और मैं करना चाहता था तो और भी 6 साल थी, और मेरी सर्विस हवलदार के रैंक के मुताबिक. हाँ, मगर इसी कारण उसकी नौकरी रफ और टफ होने के कारण हम नहीं कर पाए पूरा. कि इतना ही बहुत हो जाता है कि 16-17 साल वहां गुजरना. और ये सुनो और मैं उस्ताद, मैं आपको बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि सच बात यह है कि ये बोलना एक दर्शकों के सामने कि नौकरी टफ हो जाती है, जो कि आपने 17 साल उस टफ नौकरी को कर लिया, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि नौकरी टफ हो जाती है. तो मैंने उस्ताद थोड़ा रिटायरमेंट लेके अपना कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है बोलने के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में. तो इस बात के लिए मैं आपको दाद देता हूँ. और बोलते हैं ना कि एक फौजी हमेशा, यू कैन टेक, I mean, you can leave the army. I mean, we always say that an army officer or a soldier can leave the army, but the army will never leave them. तो यही बताता है, once a soldier, always a soldier. कल भी ये सच बोलते थे, कल भी इनमें हिम्मत थी, आज भी इनमें हिम्मत है, एटलीस्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इनके लिए 17 साल बाद चीजें टफ हो रही थी. सो अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 17 years of doing the same thing again and again, it can still be tough, it can still be challenging. So please understand how hard they are working and how motivated they are. So Ustad, thank you हमें ज्वाइन करने के लिए, and Arsh, thank you for this wonderful session. I am extremely grateful to Home First. I am extremely grateful to Gaurav. I am extremely grateful to Rajorshi and your entire team, Aniket, Vaishalya, everyone. I mean, the ones who have been in technical support. You have been on and off, you know, totally day and night. ये बंदा मेरे पीछे पड़ा रहता था कि ये करना है, वो करना है, and the way we have planned it so that आप तक best चीजें पहुंच सके. And you know, this is what the best thing about Home First is. They are trying to help Fauji people, because they realize that after all they give loans to everybody, but they are especially going out of their way to help the Fauji people, because they feel that कि जो देश के लिए करते हैं हमको उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है. बाकियों के लिए शायद वो मतलब they would help everybody as their customer. That's how the company, that's the best thing about the company, कि स्पेशल किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन they are going out of their way to help army people also. Like they have planned to, you know, donate to the War Wounded Foundation, which is a great thing. So that's what I would want to say, I would love to say. And thank you, Arsh. Please take over the session. And I think you know, it was wonderful learning. हमारे प्लान थे पहले से
But after you came on board, you actually discussed things with us, you planned things with us, and it has turned into something way bigger than what we initially even planned. Thank you so much. आगे से आगे और बढ़ते गए और अच्छे आगे बनते आगे गए. और correct, true, that happens. And of course, everything is for our Fauji's and our viewers as well. And we are very glad कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं शो देखने के लिए डे 1 से दिगोरे साहब का में ज्वाइन किया. एंड ऑफ कोर्स यू बीन अमेजिंग. I would like to say the ones who have just joined our session and those even जो अभी इसके ज्वाइन के बाद देखेंगे, प्लीज फॉलो आप. जैसे भी किसी ने कमेंट में लिखा था कि उन्होंने पहले वाले सेशन मिस कर दिए हैं. तो नाउ एवरी सेशन, सारे सेशन ऑफ IGTV पे अवेलेबल है. तो आप ये सारे सेशन बाद से भी देख सकते हैं. अगर ये सोचकर आपके मन में भी कोई वीरता या कोई बहादुरी का किस्सा आया हो कि आपने भी कुछ किया हो, कोई मैंने किसी की जान बचाई हो, फौजी के समान काम किया हो इतना बड़ा, पर कोई छोटी सी चीज किसी वृद्ध की मदद भी की हो, तो आप हमसे जाबा कॉन्टेस्ट में कमेंट करके पार्ट ले सकते हैं, अपनी बहादुरी का किस्सा बता सकते हैं. एंड अगर हमें लगा कि वो बहादुरी का किस्सा बहुत यूनिक, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है, तो हम आपको सम्मानित भी करना चाहेंगे. तो वेरी ग्लैड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिदोरे साहब. बेहद धन्यवाद. इतनी देर आपने बात की, आपने अपना टाइम निकाला अलग से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय हिंद उस्ताद. जय हिंद. जय हिंद.